परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचाई पर पहुंचाएगा, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, आपके कामों को प्रभु सफल करेगा। खुदावन एक अच्छे जॉब का दरवाजा इनके लिए खोल, फाइनेंस के दरवाजे इनके लिए खोल पिता प्रभु, आशीषों के दरवाजे, सफलता के दरवाजे प्रभु जी आगे बढ़ोतरी के दरवाजे प्रभु आप इनके लिए खोले खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का कि मेरे बड़े पापा के लड़के के पैर में जो ऑपरेशन होने के बाद भी घाव ठीक नहीं हो रहा था, जो कीड़ा काटने के कारण हो चुका था, वो परमेश्वर पिता की दया से और पीके बदर की प्रार्थना दुआ से मेरे बड़े पापा का लड़का का पूरा घाव पूरी रीति से वो ठीक हो गया है, वो चंगा हो गया है। मैं पिता परमेश्वर का और ब्रदर पीके का और सिस्टर मसीह का मैं धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप बेरोजगार हो सकता है आपको एक नई जॉब की आवश्यकता हो सकता है आप एक नया काम शुरू करना चाहते हो, या फिर हो सकता है आपके लिए सब दरवाजे बंद हो रखे हों, सब रास्ते बंद हो रखे हों, आपने कुछ योजना बनाई है लेकिन वो पूरी नहीं हो रही। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, वचन कहता है प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 3 अध्याय 8 पद लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तेरे सब कामों को जो आप करते हैं अपने जीवन में, परमेश्वर उन्हें जानते हैं। अब इसमें गलत काम भी हैं और अच्छे काम भी हैं, सब कामों को। कई बार हम सोचते हैं कि हमने जो गलत काम किया वो छिपा हुआ है, वो किसी को नहीं पता, लेकिन क्या आप जानते हैं प्रभु को सब पता है। हम मनुष्य जो काम गुप्त में भी करते हैं, छिपकर किसी को नहीं पता, वो काम भी प्रभु को पता है। हमारे बारे में वो सब कुछ जानते हैं, इसलिए सबसे छुपाएं लेकिन प्रभु से कभी भी कुछ भी न छुपाएं, सब उसे बता दें, चाहे आपने गलत किया चाहे आपने सही किया। हम दाऊद के जीवन में देखते हैं कि उसने एक गलत काम किया और उसे छिपा दिया ताकि किसी को कुछ पता न चले। उसने सोचा किसी को भी पता नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को उसके पास भेजा और उस भविष्यवक्ता ने बताया कि तूने ये गलत काम किया है। दाऊद हैरान रह गया, तब पश्चाताप करने लगा। कहने का मतलब है कि परमेश्वर सब जानते हैं, आपको कुछ भी छिपाने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु के सामने अपनी पूरी बातों को रख दें। आगे लिखा है, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है आज शाम में आपसे कि मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। एक ऐसा द्वार जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। हो सकता है आप सोच रहे हो कि इसमें रुकावट आ जाएगी, इसमें बाधा आ जाएगी, ये काम रुक जाएगा, लेकिन परमेश्वर का ये वचन अपने दिमाग में बिठा लें कि परमेश्वर कहता है मैंने तेरे सामने एक द्वार को खोल रखा है जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। परमेश्वर ने द्वार खोला है, उसे कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना भी पावरफुल हो, कितना भी ताकतवर हो, लेकिन उसके लिए वो दरवाजा बंद नहीं होगा। वो मनुष्य ताकतवर, पावरफुल उस दरवाजे को बंद नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उस दरवाजे को खोला हुआ है, और जिसे परमेश्वर खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा, वो अपॉर्चुनिटी, वो नया दरवाजा, वो नया रास्ता, वो बंद दरवाजे प्रभु आपके लिए खोलेंगे। नया रास्ता, नई जॉब, नया बिजनेस प्रभु आपको देंगे, बढ़ोतरी आपको देंगे। लिखा है मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैंने तेरे लिए एक द्वार खोल रखा है, मैंने तेरे लिए एक दरवाजा खोल रखा है। कई बार परमेश्वर आपके लिए, मेरे लिए दरवाजों को खोल के रखता है, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। क्यों? परिस्थितियों के चलते। हम लोग सोचते हैं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, हम लोग सोचते हैं नहीं शायद ये नहीं, शायद वो नहीं, ये परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। हमारी कल्पनाएं कुछ और होती हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक द्वार खोला हुआ है। आपको और मुझे, हम सब विश्वासियों को उस द्वार को पहचानना है और उस द्वार पर चलकर हमें काम को करना है। जो परमेश्वर ने खोला है उसको पहचानें और उस पर कार्य करें, उसके पीछे पीछे चलें, उसकी ओर चलें जो दरवाजा खुला है। कई बार देखा जाता है जो दरवाजा खुला है लोग उसकी ओर नहीं जाते, बल्कि जो दरवाजे बंद हैं वहां खटखटाते रहते हैं, वहां खटखटाते रहते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि उस दरवाजे की ओर जाओ
जो दरवाजा खुला हुआ है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरे लिए दरवाजा खुला हुआ है। अपनी आंखों को चारों तरफ घुमाओ और देखो कौन सा दरवाजा आपके लिए खुला है। उस दरवाजे पर चले जाओ, उसकी ओर चले जाओ, निश्चय आप आगे बढ़ेंगे, सफलता की ओर बढ़ेंगे। हम यूसुफ के जीवन में देखते हैं, जब यूसुफ मिस्र देश में पहुंच गया, बेच दिया गया उसे, वहां गुलाम बन गया, मजदूरी करने लगा, बंधुआई का जीवन व्यतीत करने लगा। कोई उसके साथ में नहीं, कोई उसका सहायक नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई दोस्त नहीं। वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके लिए दरवाजा खोला, पोतीफर, और पोतीफर ने उसे देखा और पोतीफर ने उसे अपने घर का स्वामी बना दिया, अपने घर पर अधिकारी बना दिया। वो मजदूर, वो गुलाम, उससे परमेश्वर ने एक अधिकारी बना दिया। उसके लिए परमेश्वर ने दरवाजे खोल दिए। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि इसी प्रकार से प्रभु आपके लिए भी दरवाजे खोलेगा। आपको केवल उस दरवाजे को पहचानना है और उसकी ओर जाना है। परमेश्वर आपको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाएगा, परमेश्वर आपको ऊंचाई पर पहुंचाएगा, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा, आपके कामों को प्रभु सफल करेगा। उसका वादा है, देख मैंने तेरे लिए एक दरवाजा खोल रखा है। आपको और मुझे उस दरवाजे को पहचानना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत अच्छे आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप बहुत खुश और आनंदित हैं। प्रभु का वचन हर दिन आपके जीवन को बदल रहा है और आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को कर रहा है। और मैं आशा करती हूँ कि आपका जीवन गवाहियों से भर रहा है, क्योंकि यीशु का वचन कभी खाली नहीं जाता है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। धन्यवाद करते पिता आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए। धन्यवाद करते प्रभु तेरे भलाइयों के लिए, तेरे उपकारों के लिए, प्रभु तेरे अगापे प्रेम के लिए। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते परमेश्वर कि तू हमसे प्यार करता है और तेरा प्यार परमेश्वर अगापे है। धन्यवाद, जब हम गुनहगार थे प्रभु, तब प्रभु तूने अपनी दृष्टि को हम पर किया और हमें माफ किया परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते कि हर एक जन के लिए प्रभु यीशु मसीह तूने उद्धार की योजना को तैयार किया प्रभु। और मैं धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमें उस उद्धार की योजना में शामिल किया प्रभु। हम सबका उद्धार किया, हमारे पापों को क्षमा किया और अपने राज्य में प्रवेश कराया। खुदावन, ये सच में धन्यवाद का विषय है प्रभु। धन्यवाद इस बात के लिए कि तूने हमें धूली में से उठाया और ऊंचा किया प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद देती हूँ आज जितने भी लोग हैं प्रभु, वो अपने हृदय से धन्यवाद की भेंटों को लेकर प्रभु तेरे सम्मुख उपस्थित हो। इस प्रार्थना में प्रभु वो तुझे धन्यवाद दे सके कि तूने उन्हें भली पत्नी दी है प्रभु। वो धन्यवाद कर सके तूने उन्हें भला पति दिया है प्रभु, तो अच्छे माता पिता दिए, अच्छे बच्चे दिए हैं प्रभु। जो कुछ भी प्रभु तूने इन्हें दिया है प्रभु, उसके लिए वो धन्यवादित हो सके। अच्छी जॉब के लिए, अच्छे बिजनेस के लिए प्रभु खुदावन, हर एक जन धन्यवादित हो सके प्रभु। आपको ये भाता है कि आपके लोग धन्यवाद कर सके प्यारे प्रभु जी। सच में प्रभु तेरा वचन कहता है कि हम उसके आंगनों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करने पाएंगे। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। आज हर एक जन प्रभु आपके आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा लीड किया जाए, गाइड किया जाए परमेश्वर पिता। प्रभु हर एक नेगेटिविटी, हर एक नेगेटिव बातें, हर प्रकार की गलत सोच यीशु नासरी के नाम से हम उसे डिस्ट्रॉय करते इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपकी पॉजिटिविटी, आपका वचन, आपकी वचन की पॉजिटिव बातें यीशु मसीह आपके लोगों के माइंड में, उनके हार्ट में प्रभु, उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह प्रभु वर्क करने पाए पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि कोई भी ऐसा थॉट प्रभु ना हो पिता जो वचन से बाहर हो पिता, वरन हर एक थॉट में प्रभु तेरा वचन प्रभु कार्य करे मेरे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक दुष्ट की योजना को, दुष्ट के कार्यों को यीशु के नाम से हम नष्ट करते पिता। उसके हर एक कामों को हम यीशु के नाम से नष्ट करते हैं और कहते प्रभु तेरे लोगों के ऊपर तेरी प्रभुता हो पिता, तेरा राज्य उनके जीवन में आए, उनके परिवारों में, बच्चों के जीवन में तेरा राज्य आए प्रभु। तेरे कार्य प्रभु, तेरा स्वभाव, तेरा गुण परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन में आए प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ वचन के लिए प्रभु। तूने अपने वचन के द्वारा बातचीत किया पिता। सच में मेरे प्रभु, जो दरवाजा आप खोलते हैं प्रभु, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता मेरे पिता। आज बहुत से लोग जॉबलेस हैं पिता,
कोई भी रोजगार का साधन नहीं है प्रभु, वो अपने जीवन में बहुत से सारे दरवाजों को बंद होते हुए देख रहे हैं खुदावन। मैं आज प्रार्थना करती हूँ, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसके 8 पद के अनुसार परमेश्वर मैं इस वचन को प्रोक्लेम करती हूँ एक एक भाई बहन के जीवन में, जो असफलता को, दरवाजों को जो बंद देख रहे हैं, जिनके जीवन में कोई भी दरवाजा अभी नहीं खुला है, वो ब्लेसिंग से वंचित हैं, यीशु नासरी के नाम से आज तेरा वचन तेरे बेटे बेटियों के पास में पहुंचा है। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त यीशु के नाम से ये वचन इन भाई बहनों के जीवन में पूरा हो। पिता, हर एक बंद दरवाजा यीशु के नाम से खुल जाए। खुदावन एक अच्छे जॉब का दरवाजा इनके लिए खोल, फाइनेंस के दरवाजे इनके लिए खोल पिता। प्रभु आशीषों के दरवाजे, सफलता के दरवाजे प्रभु जी आगे बढ़ोतरी के दरवाजे प्रभु आप इनके लिए खोले खुदावन, क्योंकि तूने कहा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं। प्रभु आप जानते प्रभु कि ये तेरे पीछे चल रहे हैं, आप जानते प्रभु ये हर दिन प्रार्थना कर रहे हैं, आप जानते प्रभु हर दिन तेरे वचन पर ध्यान कर रहे हैं खुदावन। इसलिए तेरा वचन कहता है कि जो दरवाजा मैं तेरे सामने खोलता उसे कोई बंद नहीं कर सकता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, हर एक बंद दरवाजे यीशु नासरी के नाम से इन भाई बहनों के लिए, इनके बच्चों के लिए, इनके परिवार के सदस्यों के लिए खुल जाए मेरे पिता यीशु के नाम से। प्रभु जब इनके घर बनाने के लिए पिता बहुत सी रुकावटें, बहुत सी बाधाएं हैं, यीशु के नाम से प्रभु इनके घर को बनने के लिए आप दरवाजा खोले, अच्छी जॉब को लगने के लिए आप दरवाजा खोले, रिश्ता होने में आप इनके लिए दरवाजा खोले प्रभु, संतान होने के लिए प्रभु आप इन्हें ब्लेस करे खुदावन। हर एक आशीष जो इनके जीवन में नहीं है खुदावन, उस आशीषों का दरवाजा आप इनके लिए खोले खुदावन। धन्यवाद। हर एक कर्जा यीशु के नाम से हम कर्जे को दूर करते हैं, हर एक प्रॉब्लम इनके जीवन से दूर करते हैं, कलेश इनके जीवन से दूर करते हैं, निराशा, उदासी, डर, व्याकुलता, घबराहट, एंजाइटी, हर प्रकार के नकारात्मक विचार, मृत्यु के विचार, निराश करने वाले विचार यीशु के नाम से हम तुम्हें नष्ट करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। इस समय जितने भी लोग बीमार हैं, यदि आप बीमार हैं तो बीमारी की जगह पर हाथ रखें। यीशु आपका वचन कहते तुम बीमारों के ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करोगे तो वह चंगे हो जाएंगे। यीशु के सामर्थी नाम से हर एक बीमारी को, हर एक दर्द को, हर एक घाव, हर एक चोट को, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारियों को, अंदरूनी अंगों को यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त सारी बीमारियां जाओ इनके शरीर से, इनकी हड्डियां, मांसपेशियां, अंदरूनी अंग यीशु के नाम से प्रॉपर काम करे प्रभु। यीशु के नाम से घाव चंगे हो जाए प्रभु। यीशु के नाम से हर एक बीमारी चली जाए। कमांड करते यीशु के नाम से। तेरा वचन कहता है यदि तुम पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। धन्यवाद यीशु। आज हम इन बीमारी के पहाड़ों को, इन दर्द और तकलीफों के पहाड़ों को, इनके घावों के पहाड़ों को प्रभु यीशु मसीह, उस कैंसर के, पैरालाइज के, ट्यूमर के, शुगर, बीपी, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी, लिवर प्रॉब्लम, हर एक बीमारी के पहाड़ को आज्ञा देते हैं निकल जाए इनके जीवन से, नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते पिता। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर आपकी चंगाई के लिए। जो मेंटली डिस्टर्ब है या फिर मेंटली वीक है या फिर दिमागी विकास नहीं हुआ है, इसी वक्त हर एक मेंटल परेशानी निकल कर चली जाए। इन्हें आप मेंटली रूप से हील करें। यदि आप संतान चाहते तो अपने पेट पर हाथ रखें। यीशु नासरी के नाम से हर एक शारीरिक कमी, हर एक मिसकैरेज की प्रॉब्लम प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाए और ये कंसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते पिता। जिन्हें प्रभु गुप्त रोग है पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु नासरी के नाम से वो गुप्त रोग नष्ट हो। पाइल्स की प्रॉब्लम, फिशर की प्रॉब्लम, हार्निया की प्रॉब्लम इसी वक्त नष्ट हो यीशु के नाम से। ब्लड इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन इसी वक्त नष्ट हो प्रभु। सफेद दाग जो शरीर में है यीशु के नाम से नष्ट हो, इसी वक्त हम आज्ञा देते। धन्यवाद पिता। प्रभु आपने इनके दर्द, इनके घाव, इनकी चोट, इनकी बीमारियों को दूर किया, बदले में चंगाई को दिया। प्रभु आपके लोग स्वस्थ हैं, अच्छा स्वास्थ्य आपने दिया, अच्छा शरीर आप इन्हें दे ताकि शरीर के द्वारा तेरी महिमा हो पिता। धन्यवाद करते हैं आज रात में पिता, जो बुरे सपने देखते हैं, जो डरते हैं प्रभु, जिन्हें बुरे बुरे ख्याल आते हैं, यीशु के नाम से इन सारी बातों पर हम प्रभुता करते हैं और इन बातों को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। वचन के द्वारा, दर्शनों के द्वारा आप अपने लोगों से बातचीत करें। आपके लोग फेलोशिप में बने रहें, आपके लोग संगति में बने रहें, ताकि प्रभु कोई भी दुष्ट और दुष्ट की योजना उन्हें प्रभु जी भटकाने ना पाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं। हर एक विनती जो अपने परिवार के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनकी स्टडी के लिए, उनकी जॉब के लिए, उनकी मैरिज के लिए, प्रभु हर एक रिक्वेस्ट जो आपके लोगों ने आपके सम्मुख रखा है, धन्यवाद पिता।
आपने सुन लिया और उत्तर हाँ आमीन में दिया। प्रभु जितने भाई बहनों ने आपके राज्य को बढ़ने के लिए बोया है पिता, आपके राज्य की उन्नति के लिए बोया है प्रभु खुदावंद, हम उनके जीवन में प्रॉस्पेरिटी को, समृद्धि को पिता परमेश्वर चाहते हैं। प्रभु हर एक भली वस्तु तेरे लोगों के पास हो पिता। प्रभु वो कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने वाले ना हो पिता, कभी भी किसी मनुष्य के ओर टकटकी लगाने वाले ना हो, वरन प्रभु पूर्ण भरोसा तुझ पर रखे और तू प्रभु अपने उत्तम पदार्थों से उन्हें तृप्त कर प्रभु, अपने महिमामय धन से उनके लिए सब कुछ का प्रबंध कर पिता। धन्यवाद करते प्रभु जी। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उन्हें क्वालिफाइड करें। प्रभु जब उन्हें असफल होने का डर है, यीशु के नाम से वो असफलताएं चली जाए खुदावन। प्रभु आपने जैसे यूसुफ के लिए दरवाजे खोले, उसी प्रकार आपने इन भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए प्रभु दरवाजे खोल दिए पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ उन ब्लेसिंग का दरवाजा प्रभु, बढ़ोतरी का, सफलता का, आशीषों का, अच्छे स्वास्थ्य का दरवाजा आपने खोला है। हम धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए आज रात में अच्छी नींद से सुलाएं ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखें और तेरी महिमा करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।